Hello friends, today we will start a new chapter number 2, what is around us in the social science subject. Okay, the chapter is what is around us. Is I ask you that what is around you? What you can say? That we say that there is air, water, land, and many living creatures on this earth, right? Around us. Or do you know how the earth is formed? How the earth is formed? How did the earth form? अर्थ का जो उद्भव है वो कैसे हुआ? कहाँ से अर्थ पर ये एयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग क्रिएचर्स आए? जो अदर प्लैनेट्स की बात करें, जो अर्थ है वो एक सोलर फैमिली का एक मेंबर है, जैसे कि अर्थ इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली. देयर आर अनदर प्लैनेट्स आल्सो इन द सोलर फैमिली, बट ओनली द अर्थ इज द प्लैनेट वेयर द लाइफ इज पॉसिबल. व्हाई ओनली द अर्थ फ्रॉम वेयर द लाइफ इज पॉसिबल? अर्थ ही ऐसा प्लैनेट क्यों है कि जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ एयर, वाटर, लैंड एंड बिकॉज ऑफ द एयर, वाटर एंड लैंड. अब जो पृथ्वी पर ये जो एयर, हवा, एयर मीन्स हवा, हवा का जो आवरण होता है पृथ्वी पर उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फियर. ना वाटर, पानी का जो आवरण होता है उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. और लैंड का जो आवरण होता है अर्थ पे, पृथ्वी पे, उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है. ओके, और इन तीनों की वजह से जो लाइफ पॉसिबल है, राइट, हमें जीने के लिए एयर, वाटर की जरूरत पड़ती है. तो इन तीनों की वजह से जो लिविंग क्रिएचर्स जो है पृथ्वी पे, इनका जो अस्तित्व है उसे क्या कहते हैं? बायोस्फीयर. सो देयर आर 4 स्फीयर्स ऑन द अर्थ. 4 स्फीयर्स ऑन द अर्थ. दे आर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. नाउ हाउ डिड द अर्थ फॉर्म? अर्थ का उद्भव कैसे हुआ? और हाउ डिड द 4 स्फीयर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ? और ये जो 4 स्फीयर्स है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, इनका अस्तित्व कैसे आया अर्थ पे, राइट? ये हमें इस लेसन में से स्टडी करना है. ओके, लेट्स स्टडी फ्रॉम दिस लेसन अबाउट लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. Lesson number 2, what is around us? Now Dhanvir was roaming in the garden with his mother. While walking, a question arose in his mind. जब धनवीर अपनी मम्मी के साथ गार्डन में घूम रहा था तो चलते चलते उसके मन में एक क्वेश्चन आया. धनवीर आस्क्ड हिज मदर. धनवीर आस्क्ड हिज मदर, व्हाट इज लैंड मेड अप ऑफ? धनवीर उसकी मम्मी से एक क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज लैंड मेड अप ऑफ? ये जो लैंड है वो कैसे बनी? मदर रिप्लाइड, डू यू सी द सन एवरी डे? क्या तुम सन देखते हो रोज? द सन टू हैज़ अ फैमिली विच इज़ नोन एज द सोलार फैमिली. ये जो सन है उसकी एक फैमिली है जो सोलार फैमिली से जानी जाती है. अवर अर्थ इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ सोलार फैमिली. और एज वी नो दैट अर्थ जो है वो सोलार फैमिली का ही एक मेंबर है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट is that only the earth among all the members of the solar family has got the suitable temperature, water and air to sustain living beings. और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो ऑल द सोलार फैमिली के अदर जो प्लैनेट्स है, अदर मेंबर्स है, उनमें से एक अर्थ ही है सोलार फैमिली कि जिसके ऊपर सूटेबल टेम्परेचर है, वाटर एंड एयर टू सस्टेन लिविंग बींग्स. लिविंग बींग्स को ज़िंदा रहने के लिए, उसके अस्तित्व के लिए एक अर्थ ही है जिस पर सूटेबल टेम्परेचर, वाटर एंड एयर है. नाउ जनरली इट इज़ बिलीव्ड दैट पार्ट ऑफ सन विच हैज़ बीन डिटैच्ड फ्रॉम द सन आफ्टर द कोलिजन. क्या हुआ? इट इज़ बिलीव्ड दैट पार्ट ऑफ सन विच हैज़ बीन डिटैच्ड फ्रॉम द सन आफ्टर द कोलिजन. एक ऐसा माना जाता है कि जो सन का एक पार्ट है वो
कॉलोजन के समय मीन्स जब क्रैश हुआ होता है तब सन में से वो एक अलग पड़ जाता है। सूर्य में जब एक प्रचंड विस्फोट होता है तो उसमें से एक पार्ट जो है वो अलग पड़ जाता है और वो क्या है, इट इज़ अर्थ। नाउ एट द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ फायरबॉल। जब अर्थ का उद्भव हुआ तो वो एक फायरबॉल के जैसे कि अगन गोला हो ऐसे फॉर्म में था जो अर्थ है वो। दिस फायरबॉल स्टार्टेड टू कूल डाउन स्लोली। और वो जो फायरबॉल था जब वो सूर्य से अलग हुआ तब वो एक फायरबॉल था, पर धीरे धीरे क्या हुआ, वो कूल डाउन होने लगा, वो ठंडा पड़ने लगा। मैनी एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिक्विड एंड फर्दर इनटू सॉलिड फॉर्म। और जो अर्थ पर जो एलिमेंट थे मैनी एलिमेंट्स, तो वो लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में वो ट्रांसफ़र होने लगे। Now during this process the element which got transformed into solid are known as the lithosphere। और ये जो प्रोसेस थी ट्रांसफॉर्म्ड की, तो जो भी एलिमेंट्स थे, तो जो भी एलिमेंट्स जो सॉलिड फॉर्म में जो ट्रांसफ़र हुए उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। द एलिमेंट्स विच गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सॉलिड आर नोन एज लिथोस्फीयर। The elements which got transformed into liquid are known as hydrosphere। और जो सम एलिमेंट्स थे कि जो लिक्विड में ट्रांसफ़र हो गए वो हाइड्रोस्फीयर के नाम से जाने जाते हैं। द एलिमेंट्स विच ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गैसेस केम टू नोन एज एटमॉस्फेयर। और जो एलिमेंट्स जो गैसेस में ट्रांसफ़र हो गए वो उन्हें एटमॉस्फेयर कहा जाता है। Now above all the living world which developed due to land, water and air came to be known as the biosphere। और जो ये एयर, वाटर और लैंड की वजह से जो भी लिविंग वर्ल्ड डेवलप हुआ उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। Now in this way the four spheres came into existence on the earth। और ऐसे ये जो फोर स्फीयर है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, वो अर्थ पर उनका उद्भव हुआ। ओके, यू कैन सी द पिक्चर हियर द वाटर बॉडीज, वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। जो वाटर का जो आवरण होता है पानी का उसे हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। जो जमीन का आवरण होता है, लैंड का आवरण, उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। और ये जो हवा का आवरण है उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। और हवा का आवरण और ये लैंड, वाटर और ये हवा का जो आवरण है उसकी वजह से ये जो लिविंग लाइफ जो पॉसिबल है, राइट, उसे क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर। नाउ लेट्स learn about these are the spheres of the earth as hydrosphere, atmosphere, biosphere and lithosphere। Hydrosphere means water, atmosphere air, lithosphere land and biosphere or the living creatures। Okay, now lithosphere, the sphere on which we live is known as the lithosphere। हम जहाँ पे रह रहे हैं, जिस आवरण पे रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर। लिथो मीन्स रॉक एंड स्फीयर मीन्स लेयर। या लिथो मीन्स रॉक, जो पत्थर होते हैं, खड़क होते हैं, एंड स्फीयर मीन्स लेयर, उसका जो लेयर, उसका जो पड़ होता है उसे स्फीयर कहा जाता है, आवरण जिसे कहते हैं। The upper layer of the earth is made of soil and solid materials like rock। जो पृथ्वी का जो अपर लेयर है, अर्थ का जो अपर लेयर है, वो सॉइल, मिट्टी और एंड सॉलिड मटेरियल्स, जैसे कि खड़क जिसे कहा जाता है, सॉलिड मटेरियल लाइक रॉक। तो रॉक और सॉइल से जो अर्थ का अपर लेयर है वो बना है। Approximately 29% of the surface of the earth is covered with lithosphere। जो अर्थ का 29% जो पार्ट है वो लिथोस्फीयर से कवर्ड है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर एंड 100 किलोमीटर थिक। और ये जो लेयर है, लिथोस्फीयर का जो लेयर है अर्थ के ऊपर, वो 64 से 100 किलोमीटर जैसा एकदम से थिक है।
द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ। अर्थ पे ये जो लिथोस्फीयर का जो थिकनेस है वो सेम नहीं होती है हर जगह पे। सिमिलरली देयर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डू नॉट हैव आइडेंटिकल फिजिकल फीचर्स। इनफैक्ट अंदर का और बाहर का, इंटीरियर और एक्सटीरियर, अंदर का और बाहर का जो शेप होता है वो भी सेम नहीं होता है। इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ सब्सटेंस लाइक सॉइल एंड रॉक्स। वो किससे बना हुआ? मोस्टली सॉइल और रॉक्स जैसे पदार्थों से बना हुआ है ये जो लिथोस्फीयर। Now landforms like mountains, plateaus, plains and valleys are seen on the lithosphere. Now lithosphere पे क्या क्या देखा जाता है? तो जैसे कि mountains, plateaus, plains and valleys. The temperature increases as we move towards the center of the earth and the molten rocks in the interior of the earth are known as magma. Now the temperature increases as we move towards the center of the earth. हम अर्थ के जैसे सेंटर में जैसे जैसे उसकी तरफ जाते हैं नीचे, तो द टेम्परेचर जो तापमान होता है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता जाता है। द मॉल्टन रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर नोन एज मैग्मा। और जो पृथ्वी के जो पाताल में जैसे कि जो रॉक्स है, पृथ्वी के पाताल में जो रॉक्स है इंटर पार्ट में, तो उसके जो खड़क है उसके पिघले हुए रस को मैग्मा कहा जाता है। देर आर मैनी गैसेस प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ विच राइज अप विथ प्रेशर एंड हीट। तो उन जो अर्थ के इंटर पार्ट में भी गैसेस होते हैं विच राइज अप विथ प्रेशर एंड हीट। तो वो जैसे ही गर्म होते हैं तो ऊपर की तरफ बाहर निकलने के लिए वो प्रयत्न करते हैं। राइज अप विथ प्रेशर एंड हीट, दबाव से वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं गर्मी के कारण। बट द प्रेशर ऑफ रॉक्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वली स्ट्रांग। पर जो ऊपर का जो सरफेस पर जो ऊपर के खड़क होते हैं, बट द प्रेशर ऑफ रॉक्स, ऊपर जो खड़क होते हैं सरफेस पे, उसका दबाव भी इतना ही इक्वल होता है। जैसे कि इंटीरियर पार्ट से जो प्रेशर आता है तो ऊपर का जो दबाव होता है वो भी इक्वल होता है। दस बैलेंस बिटवीन द टू इज मेंटेन। सो ये जो दोनों तरफ का बैलेंस है इंटीरियर और एक्सटीरियर का, वो इक्वल मेंटेन हो जाता है। सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट ब्रेक्स। इसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी का ये जो आउटर लेयर है वो नहीं फटता। When the balance between the two is not maintained, जहाँ पे ये बैलेंस नहीं मेंटेन होता, the crust breaks and volcano erupts। तो ये जो पृथ्वी का जो आउटर लेयर है, क्रस्ट मीन्स आउटर लेयर, वो ब्रेक हो जाता है और उसमें से वॉल्केनो फटता है। नाउ मम्मी, हाउ इज़ द लिथोस्फीयर यूजफुल टू अस? ये जो लिथोस्फीयर है वो कैसे यूजफुल होता है? तो वेर कैन वी कंस्ट्रक्ट अवर होम इफ़ द लिथोस्फीयर इज़ नॉट देयर? अगर लैंड नहीं होती है, लिथोस्फीयर ज़मीन का आवरण नहीं होता, तो हम कहाँ पे हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते? विदाउट लिथोस्फीयर हाउ कैन वी गेट वाटर टू ड्रिंक, एग्रीकल्चर फॉर फूड, मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट? अगर लिथोस्फीयर नहीं होता, ज़मीन का आवरण नहीं होता, तो हम पानी कहाँ से, हमें पानी कहाँ से मिलता, हम खेती बाड़ी कैसे करते फूड के लिए, फिर मिनरल्स कहाँ से मिलते इंडस्ट्रीज और फॉरेस्ट के लिए, राइट? ड्रॉ पिक्चर डिपिक्टिंग ऑल द डिटेल्स यू ऑब्जर्व ऑन लिथोस्फीयर बेस्ड ऑन योर कॉन्वर्जेशन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड sphere in the next session. Thank you.